आर.डी. बर्मन का संगीत और आशा भोसले की आवाज जब एक साथ मिल जाए तो एक अलग ही समाप बन जाता है। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन बहके आके बुझा जा। इन दोनों महान कलाकारों के कला का संगम एकदम अनूठा और नैसर्गिक है। जिस प्रकार संगीत के दोनों धुरंधरों ने दुनिया को अपने संगीत के जादू में जकड़ लिया, ठीक वैसे ही न जाने कब एक दूसरे के प्यार में भी गिरफ्तार हो गए। पर वो कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आशा एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। इन दोनों के इश्क में भी काफी अड़चने आई। क्लासिक किस्से के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम यह जानेंगे कि कब और कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, इस प्यार को दोनों ने अंजाम तक कैसे पहुंचाया, किस प्रकार दोनों के परिवार वाले इनके शादी के खिलाफ आए और शादी में रोड़े अटकाए। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। दरअसल आर.डी. बर्मन और आशा भोसले दोनों पहले से ही शादीशुदा थे। इनकी पहली शादियों के किस्से भी कम रोचक नहीं है। आर.डी. बर्मन की पहली शादी सन 1966 में रीता पटेल नामक एक महिला से हुई थी। हुआ कुछ यूं था कि आर.डी. बर्मन एक बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अपने साथियों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए दार्जिलिंग गए हुए थे। अब यहाँ संयोग देखिए कि वहीं पर बम्बई से लड़कियों की एक टोली भी आई हुई थी। इन लड़कियों में एक बेहद ही शौक और चंचल लड़की थी रीता पटेल, जो कि संगीत की बेहद ही दीवानी थी और एस.डी. बर्मन की हार्डकोर फैन थी। जब उसने नवयुवक आर.डी. को देखा और उनके पिता के बारे में जाना तो उनके तरफ आकर्षित हुए बिना न रह सकी। एक दिन रीता ने आर.डी. को सिनेमा देखने के लिए बुलाया। दोनों में कुछ खास बातचीत तो नहीं हुई, पर आंखों आंखों में इशारे तो हो ही गए। खैर वो दिन भी आ गया जब दोनों एक दूसरे से जुदा होकर बम्बई लौट गए। आर.डी. बर्मन की बेकरारी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और इसी बेकरारी के आलम में फोन डायरेक्टरी की मदद से उन्होंने रीता का नंबर ढूंढ निकाला। जल्द ही फिर से बातों मुलाकातों का सिलसिला चल निकला और आखिरकार 1966 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। नई शादी और नए प्यार ने कुछ दिनों तक दोनों के रिश्तों में काफी गर्मजोशी भरी, पर जल्द ही रीता को यह लगने लगा कि आर.डी. और उनकी जोड़ी काफी बेमेल है। दरअसल वो आर.डी. के लेट नाइट पार्टीज और देर से घर लौटने को लेकर काफी परेशान रहने लगी थी। जब इस बात को लेकर टोका टाकी हुई तो काफी विवाद बढ़ने लगे और अंत में सन 1971 में दोनों ने तलाक लेना ही मुनासिब समझा। बात करें आशा भोसले के पहली शादी की तो ये किस्सा भी बड़ा ही अनूठा है। हुआ कुछ यूं था कि आशा भोसले को अपनी बड़ी दीदी लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से महज 16 साल की उम्र में ही प्यार हो गया था। उस समय गणपत राव की उम्र 31 साल की थी। इनकी जोड़ी हर तरह से बेमेल थी और जब इनके प्यार के बारे में लता मंगेशकर को पता चला तो उन्होंने आशा भोसले को काफी समझाया, पर कच्ची उम्र के प्यार ने बड़ों की कब सुनी है। अंत में आशा भोसले ने घर से भागकर गणपत राव से शादी कर ली। यह सन 1949 की बात है। गणपत राव से आशा भोसले को 3 संतान हुए। दोनों की शादी कुछ सालों तक ठीक ठाक तो चली, पर अंत में दोनों के बीच के उम्र के फासले ने दीवार खड़ी कर दी और सन 1960 में गर्भवती आशा भोसले गणपत राव को छोड़कर लता मंगेशकर के घर चली गयी। इन दोनों के बीच तलाक तो नहीं हुआ, पर सन 1966 में गणपत राव की मृत्यु के कारण आशा अकेली हो गईं। साल 1960 में गणपत राव को छोड़ने के बाद आशा भोसले गायन में ही रम गईं और जब 1966 में आर.डी. बर्मन ने उन्हें फिल्म तीसरी मंजिल के गीतों के लिए अप्रोच किया तो आशा भोसले संगीत की दुनिया में एक प्रतिष्ठित नाम बन चुकी थी। यहाँ से दोनों ने एक साथ संगीत का सफर शुरू किया और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते चले गए। तेरा इसी दौरान रीता पटेल से विवाद ने आर.डी. बर्मन का झुकाव आशा की ओर और बढ़ा दिया। हालांकि दोनों के उम्र में 6 साल का फासला था। खैर सन 1971 में जब रीता और आर.डी. का तलाक हो गया तो आशा भोसले के साथ आर.डी. ने अपने जीवन की नई शुरुआत करने की सोची और दोनों ने शादी का फैसला किया। जब इस विषय में आर.डी. ने अपने पिता से बातचीत की तो उन्हें इस शादी से कोई खास आपत्ति नहीं हुई, पर मां मीरा देव बर्मन ने पूरा घर सिर पर उठा लिया और उन्होंने आर.डी. से साफ शब्दों में कह दिया कि तुम आशा भोसले से शादी मेरे लाश पर करोगे। उनकी मां को यह रिश्ता एकदम कबूल नहीं था।
क्योंकि आशा भोसले आरडी से उम्र में बड़ी थी। अपनी मां के इन बातों को सुनकर आरडी बर्मन काफी विचलित हो गए। उन्होंने इस संबंध में आशा भोसले से बातचीत की और दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि अभी इंतजार करना ही मुनासिब होगा। इधर आशा भोसले ने भी जब इस शादी के बारे में लता मंगेशकर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अब तुम कोई बच्ची नहीं हो, अपना बुरा भला खुद सोच सकती हो। आशा को उनसे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। खैर, दिन बीतते चले गए और सन 1975 में आरडी बर्मन के पिता एसडी बर्मन की मृत्यु हो गई और इसी गम में कुछ दिनों बाद उनकी मां की मानसिक स्थिति भी काफी असंतुलित हो गई। बात यहाँ तक पहुंची कि वो आरडी को पहचानने भी नहीं लगी। इस तरह से वर्ष 1980 में आशा भोसले और आरडी बर्मन ने शादी कर ली। इस शादी से भी आरडी को कोई संतान नहीं हुए, अपितु दोनों का वैवाहिक जीवन आरडी बर्मन के अंतिम सांसों तक बनी रही। 4 जनवरी 1994 को आरडी बर्मन आशा भोसले और अपने समस्त संगीत प्रेमियों को छोड़कर दुनिया से चल बसे। अपने वैवाहिक जीवन के उन 14 सालों को याद करके आज भी आशा भोसले की आंखों में आरडी के लिए वही प्यार उमड़ पड़ता है। तो ये थी मशहूर संगीतकार आरडी बर्मन और आशा भोसले की प्रेम कहानी पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।